नहीं पता। आपको लगता है कि आप अकेला लोकसभा के सांसद हैं, पार्टी अगली बार और बढ़ाएगी? जो लगातार कह सकते हैं झारखंड के अंदर में जितने सारे नीतिगत फैसले लिए गए हैं, जो एजेंडा के साथ हम लोग इलेक्शन लड़े थे पिछली बार, उन सभी एजेंडों को एक एक करके हम पूरा करते जा रहे हैं और जनता का भरोसा माननीय हेमंत सोरेन जी पे, हमारी सरकार पे और मजबूत हो रही है। और मुझे लगता है कि संख्या जो है लोकसभा में भी बढ़ेगी, लोकसभा में बढ़ेगी ही बढ़ेगी, विधानसभा में भी और बढ़ेगी। और उसी का बौखलाहट जो मुझे लगता है केंद्र सरकार द्वारा जो सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग के द्वारा किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि दबाव चाहे जितना भी रहे, हेमंत सोरेन जी और बेहतर काम करेंगे और मजबूती से काम करेंगे। आपको हेमंत जी ने अभी क्या कहा सारे विधायकों सांसदों को कि क्षेत्र में जाइए या फिर मीटिंग वोटिंग कॉल कर सकते हैं, रांची में रहना है? ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन कोई ना, यहाँ कोई मीटिंग का ऐसा कुछ नहीं है और ना क्षेत्र का कुछ नहीं। बस एक जो कल का जो एक दिन था उसको लेकर के तमाम सारे पूरे जिलों से, पूरे झारखंड के कोने कोने से कार्यकर्ता समर्थक सब लोग एकजुट हुए अपनी जो मजबूती दिखाने के लिए कि हम हेमंत सोरेन जी के साथ हैं। तो अब जब कल के बाद आज का दिन संबोधन हुआ तो अब आपको लगता है मुसीबत पूरी तरीके से टल गया, ऑल इज वेल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा संघर्ष से कभी ना झुका है ना डरा। संघर्ष हम करते रहेंगे और ये सब प्रक्रिया जो है ये चलते रहे। हम लोग जैसे हेमंत सोरेन जी ने कहा कि जवाब देने के लिए बिल्कुल हम लोग तैयार हैं, लेकिन निष्पक्ष होना चाहिए विचार। और हम लोग जनता के मैंडेट के साथ अभी लगातार जनता के बीच काम करेंगे, वही हमारा एजेंडा है। हम लोग उसमें पीछे नहीं हटने वाले हैं और ना ही दिग्भ्रमित होने वाले हैं। ठीक है। तो क्या बातें हुई बैठक में? हम लोग बढ़िया, हम लोग खाना खाए और हर मुद्दे पे चर्चा हुई और हमने भी कहा कि झारखंड बना है आदिवासियों का, मूलवासियों का, जिसे भाजपा पचा नहीं पा रही है और तरह तरह का इल्जाम। अभी तो विकास पे घेरना चाहिए था सरकार को, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब ईडी जो ठीक है, आपने सम्मान किया है, आपने बुलाया है, उसका जवाब देंगे। हम लोग मजबूत के साथ दे रहे हैं, हमारे सीएम साहब। कुछ निर्देश मिला आप लोगों को? देखिए, कोई निर्देश नहीं दिया गया है। आज के यहाँ पे जुटान का बस हमारा एजेंडा था। सारी जनता को संबोधित किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने और बस हम अपने अपने क्षेत्र में अब वापस जा रहे हैं। माना जाए कि मीटिंग का दौर अब खत्म हो गया जो लगातार चल रहा था? देखिए, जिस तरह से सिचुएशंस क्रिएट होगा उस तरह से हमारा मीटिंग का जुटान होगा, तो ख़त्म हम नहीं कह सकते। अगर अगले डायरेक्शन तक हम लोग वेट करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल रात में जब ईडी के दफ्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी लौटे तो बहुत रिलैक्स थे और बोले कि रूटीन बातचीत हुई है, कोई भी घबराने की बात नहीं है और वो बहुत ही आश्वस्त थे। उन्होंने कहा कि वो सहयोग करेंगे ईडी का, अगर बाद में भी कभी ज़रूरत पड़े, जब बुलाया जाएगा वो जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसको लेकर कोई हम लोग संपत्ति को लेकर जो सवाल किया गया मैडम, उसमें जो हमें जानकारी है वो सही से क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाए। नहीं, तो कोई भी जब बातचीत होती है तो थोड़ा समय लगता है उसमें। हो सकता है कि कल रात हो गई थी इसलिए उसे वहीं अंत कर दिया गया। वैसी गंभीर बात होती तो आज भी जाना पड़ता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कही गई। इसका मतलब ईडी के लोग संतुष्ट हैं उनके जवाब से। अच्छा, ये बताइए मैडम, ये महागठबंधन की रणनीति के तहत हो रहा है, लेकिन जेएमएम के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, यूपीए के कांग्रेस के जो नेता है, उनके जो कार्यकर्ता है, वो उनका हुजूम नहीं दिख रहा। देखिए, रांची में हमेशा जाम की स्थिति हो जाती है, तो चूंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर हम लोग पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो इसलिए हमारे पार्टी के लोग यहाँ आए हैं और जब ज़रूरत पड़ेगी तो महागठबंधन के कार्यकर्ता भी आएंगे। उनके तरफ से आदेश हुआ नहीं था क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए, आप देख रहे होंगे कि यातायात की व्यवस्था यहाँ लचर हो जाती है। इसकी वजह से हमारे कार्यकर्ता अभी आए हैं। एक सवाल और लेंगे मैडम, ये बताइए कि ये ऐसा पहली बार हुआ है जब सिटिंग मुख्यमंत्री से इतनी देर पूछताछ हुई है, क्या लगता है आप किस प्रकार में इसको देखते हैं? देखिए, इस देश में इस तरह की घटनाएं भाजपा के कार्यकाल में ही हो रही है। सचमुच ये कभी भी किसी सिटिंग माननीय मुख्यमंत्री को इस तरह से ईडी के दफ्तर में नहीं बुलाया गया था। और अगर केंद्रीय जांच एजेंसियां तटस्थ और निष्पक्ष रूप से काम करती तो इसके पहले जो भाजपा सरकार थी उसके मुख्यमंत्री, उनके मंत्रियों पर ढेर सारे आरोप लगे हैं और उन पर कभी ईडी का कोई रेड नहीं हो रहा है, उन्हें समन भी नहीं किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि कल जो बातचीत हुई
उससे उनको ऐसा लगा कि वो सारी जांच मतलब वो सारे सांप निकल कर उस बिल में जाएंगे जहाँ पर भाजपा के लोग ही बैठे हुए हैं। इसलिए कुछ ऐसी बातें हैं, मुझे लगता है कि जांच जाएगी तो उन्हीं के घर जाएगी, ऐसे सूत्र लग रहा है। क्योंकि जो खनन घोटाले और तमाम चीज़ें हैं वो पिछली 17 साल तक यहाँ भाजपा की सरकार रही है और आप सभी जानते हैं कि उनके कई मंत्री वगैरह इसमें फंसे हुए हैं, तो जांच करने से वहाँ तक जाना जरूरी है। और प्लान बी बना है, कई नाम सामने आ रहे हैं, कल्पना सोरेन का भी नाम सामने है। कल वो जिस तरह से गई, कई तरह के कयास। देखिए, इस तरह की कोई बात पार्टी प्लेटफॉर्म पर अभी तक नहीं हुई है और हम लोग निश्चिंत है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। का सरकार को अस्थिर करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है, लड़ाई किधर जाती दिख रही है? देखिए, लड़ाई तो जारी है, गंभीर लड़ाई, और हम अपनी बात तो रखेंगे ही। अब उनको अगर कुछ पूछना है वो पूछते भी हैं, उसका जवाब मुख्यमंत्री जी दे भी रहे हैं। और अब अंदर क्या बात हुई इसकी बहुत जानकारी हम लोगों को उन्होंने नहीं कहा। लड़ाई किधर जाती है, मतलब रणनीति कैसे आपके ये चुनी हुई सरकार, प्रजातंत्र में जो चुनी सरकार है इनका 5 साल का टर्म होता है और उसको चुनी हुई सरकार को बाज़बस्ती डिसलॉज करने की कोशिश की जा रही है, जो जिसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। विधायक दल में क्या रणनीति बने? कोई रणनीति नहीं है, सब विधायक, पूरे विधायक जो यूपीए के हैं वो एक साथ हैं। जानकारी है कि मुख्यमंत्री से जब सवाल किया गया तो वो असहज और डरे हुए महसूस कर रहे हैं। ये तो हमने अंदर देखा नहीं। मुख्यमंत्री जब हमारे यहाँ से निकले तो खुश गए थे, जब हम लोग पास आए तो बहुत हंसते हुए आए। तब अंदर क्या रहा वो तो हमने देखा। दिखाने की कोशिश है क्या? ये इसका मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। क्यों कोई दिखाएगा? जो कुछ गड़बड़ किया नहीं है, अंदर से मजबूत है, जिसके साथ झारखंड की जनता जुड़ी हुई है और इन लोगों ने उनको बैठाया है, वो क्यों डरा हुआ रहेगा? 18-19 साल राज किया उन्होंने भाजपा ने, और ये बड़ा इनका ब्लू आइड स्टेट था जिसका दोहन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से किया अपने पूरे शासनकाल। ये इनके हाथ से जो निकल गया तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए और इसीलिए 3 साल से सरकार को गिराने का प्रक्रिया चल रहा था। अब ये फाइनल एक तरह से चीफ मिनिस्टर को ह्यूमिलेट करने की कोशिश। मैं बधाई देना चाहता हूँ हेमंत सोरेन को कि उन्होंने, क्योंकि संवैधानिक पद पे है वो, उन्होंने उसकी मर्यादा को रखी और वो खुद जाकर के अपना समय तय करके जाकर के अपनी बात कहा। लेकिन जो मोदी जी चाहते थे कि हमने मुख्यमंत्री को सम्मान करके बुलाया, वो उसमें खुश होंगे मेरे ख्याल से। लेकिन हमारी लड़ाई जो देश की परिस्थिति आज हो रही है, सभी जनतांत्रिक संस्थाओं का सरकारीकरण हो गया है। ये एक तानाशाही प्रवृत्ति का प्रतीक है। ये हमारे देश के 75 साल के आज़ादी का जश्न का रूप नहीं है। इसलिए ये लड़ाई लड़नी हो। लोगों की मानसिकता बदले, लोग के दिमाग को जहरीला बनाने का प्रयास है वो हो। इसलिए हम यात्रा, पदयात्रा, संघर्ष जो भी करना होगा, ये 24 तक हमारा लड़ाई जारी रहेगा। निमंत्रण उन्होंने दिया है तो मुझे लगता है कि झारखंड यूपीए के लिए भी एक चुनौती मिल गया है, एक कार्यक्रम मिल गया है और उसको हम स्वीकार करते हैं। एक और सवाल है भी, जो निकाय चुनाव होना है, बीजेपी कह रही है कि ओबीसी आरक्षण के बिना जो रोस्टर जारी किया गया है, अब उस पर भी राज्य सरकार के निकाय चुनाव। आपने अगर सरकार कहिए कि जहाँ सरकार थी अभी हाल तक बिहार में ओबीसी आरक्षण का एक प्रक्रिया है कि उसका कमीशन बनेगा और उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उस आधार पे जहाँ घोषित हो गया था चुनाव, नॉमिनेशन हो गया था बिहार का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आप प्रक्रिया पूरा नहीं किए हो तो आप पुराने तरीके से चुनाव राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर एक बयान दिया है, राजनीति सावरकर को लेकर राहुल गांधी ने कल का बयान, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, उन्होंने एक चिट्ठी दिखाई। वो चिट्ठी राहुल गांधी का नहीं।